الرحمن المرحوم وأنت الموافي المبتلى وأنت العزيز الجليل وأنت العالم الجاهل يا مفتي الأبواب يا رازق البشر يا هو يا من لا هو إلا هو. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمين الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا عبد الدين، صلى الله عليك يا ياس الدين، صلى الله عليك يا حاكم يوم الدين، صلى الله عليك يا ولي المؤمنين، صلى الله عليك يا إمام المتقين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبو طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا بنت نبي الله، صلى الله عليك يا بنت حبيب الله، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا بنت خير خلق الله، صلى الله عليك يا بنت قاتم النبيين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا صراط الله، صلى الله عليك يا نور الله، صلى الله عليك يا حجة الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى حجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء له الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الحمد لله وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي ابن أبو طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم والي من والاكم وعادوا من عاداكم. أما بعد قال الله تعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. हुज्जत अल्लाह करबला के मैदान में बार बार ये आयत को दोहरा रहे थे, कह रहे थे इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम फअब्दूहु हादा सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह की इबादत करो, ये इबादत परवरदिगार की तुम्हें सीधे रास्ते पे लेके जाएगी, जिस पे कामयाबी है, जो रास्ता हक का है, जो रास्ता अस्हाबुल यमीन का है, इस पे जाओगे कामयाब रहोगे। क्यों हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में ये नहीं कह रहे थे कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरे से मोहब्बत, मेरे दोस्त हो जाना तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देगा, बल्कि वहदानियत की तबलीग कर रहे थे। आज मैं अपना मौजू
कुछ सवालों के साथ शुरू करूंगा, उनका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, हम लोग शायद बचपने से इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि हमें शिया कहा जाता है। देखिए, हमारी जो जमात है वो एक मकतब फिक्र को बिलोंग करती है। जैसे कि इस्लाम में कई मकतब फिक्र है, थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए, मेरे साथ चलिए, साथ चलेंगे तो मैं कुछ सीख जाऊंगा, क्योंकि ये जवाबों का सवाल देना हर मुहिब्बान अहले बैत को आना चाहिए, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है, हमारा मजहब जो है वो लॉजिक पे है। अगर आप देखिए, इस्लाम जो है, इस्लाम सैफ की नोक पे नहीं फैला। आप देखिए, जब इस्लाम फैला, जिन हालात में फैला, सब में अच्छे हालात अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत के दौर के थे। मौला के जमाने में मौला ने कई दौलत को कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों के दिमागों पे हुकूमत की। और लोगों के दिमाग पे हुकूमत तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इंसान इल्म और मंतिक, लॉजिक का सहारा न ले। अपना रिलीजन जो है वो है लॉजिक के ऊपर, इस्लाम लॉजिक के ऊपर है। और उसमें से हमारा जो फिक़े जाफरिया है, यानी हमारे मकतब का नाम जो है फिक़े जाफरिया है। देखिए, फिक़े जाफरिया में जो जो मुंसलिक है वो शायद बचपने से ये सुनते आ रहे हैं कि वो शिया है। शायद मेरा कल का बयान और आपकी समझ या मेरा बोलने में कुछ गलती हो गई। देखिए, फिक़े जाफरिया के मेंबर हो जाना, फिक़े जाफरिया का मेंबर हो जाना कोई लाइसेंस नहीं है जन्नत मिल जाने का। आज मैं फिर से बात रिपीट करूंगा और आज कल से ज्यादा तल्ख बोलूंगा इंशाअल्लाह। कल मैंने कहा कि शिया लोग सोचते हैं कि हुसैन उनके हैं। शिया लोग सोचते हैं कि सारे शिया जो है वो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा क्या जन्नत इतनी सस्ती है? मैं नहीं मानता ये बात। आप जाके देखिए, ये बात रसूल की हदीस है। रसूल ने कहा, बाद मेरे 73 फिरके होंगे, 72 फिन्नार होंगे, वाहिदा जन्नत में जाएगा। आप जाइए कोई और मंतिक के इंसान से पूछिए, वो कभी इकबाल नहीं करेगा, कभी आपकी बात नहीं मानेगा कि वो आप हो। वो 72 में आपको रख देगा और अपनी सोच, अपनी जिस मकतब से वो बिलोंग होता है वो कहेगा वो हम हैं। आप कोई सी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं करूंगा। आप जाके किसी भी 73 सबसेक्ट्स वालों से पूछिए, कोई ये नहीं बोलेगा कि शिया जाएगा या मकतब जाफरिया वाला जाएगा। वो बोलेगा सब नार में जाएंगे, हम जाएंगे। अब अगर उसको आपको प्रूफ करना है कि भाई नहीं 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 तू नहीं है हम हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई रसूल की एक हदीस है, रसूल की एक हदीस है और वो हदीस में रसूल अकरम ने ये कहा, अली आप और आपके शिया कामयाब है। चलिए मैं मान लेता हूं ये हदीस को।
मुझे एक बात बताइए, आखिरी हज और वाहिद हज रसूल करे, आखिरी हज और वाहिद हज रसूल करे। हज के बाद में रसूल ने सबको जमा किया, जमा करके ऐलान किया, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। इस बात को कितने तस्लीम करते हैं? कितने कहते हैं कि इस बात की वजह से, इस कौल की वजह से अकमलतुम लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का आयत सूरे में आ गई? कितने मानते हैं? बास तो इतनी हद तक भी जाते हैं कि मौला, देखिए मेरी बात आज बहुत बुरी लगेगी इंशाअल्लाह, मगर आपसे एक सवाल करूंगा मैं, मुझे आपकी खुशनुदगी के लिए पढ़ना चाहिए या अल्लाह के लिए? बताइए, इंसाफ से बताइए। और आपको मेरी खुशनुदगी के लिए सुनना चाहिए या अल्लाह के लिए? देखिए आज 12 बजे से अगर मेरी तकरीर 1 बजे तक चली, ये 1 घंटे का मैं आपके वक्त का जिम्मेदार हूं। अगर इस वक्त में मैंने कुछ खियानत से काम ली तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा यौमुल हश्र। आप अगर वहां पर गलती से अगर मुझे मिल जाएंगे तो अल्लाह बोलेगा जरा रुको रुको भाई, आपकी वजह से ये भटक गए थे। अब चलिए ये तो जाएंगे, अब आप अपना हिसाब किताब दीजिए। आप चाहते हैं मैं उसमें शामिल हो जाऊं? आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं उसमें शामिल हो जाऊं? मैं तो नहीं होऊंगा, चाहे आप मुझे सुने या ना सुने, ये आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है। मगर इंसान सवाल समझने के लिए करना चाहिए। सवाल जो है समझने के लिए करना चाहिए, सवाल उलझने के लिए नहीं करना चाहिए। और मकतबे जाफरिया में इंसान सवालों से वही भागता है जो इमाम जाफर सादिक और अमीरुल मोमिनीन का पैरोकार ना हो। अरे हैदरी, अरे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। इसलिए मैंने आज खुतबे में मौला अली की दुआ के साथ, देखिए ये दुआ हिफ्ज़ किया कीजिए, ये दुआ वाजिबात की तरह पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायती सय्यदी मौला आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब। ये बहुत बड़ी नेमत है, विलायत अमीरुल मोमिनीन बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। इसके साथ मैंने एक जोड़ के रसूल की दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा वालिमन वालाकुम व आदुमन आदाकुम। ऐ परवरदिगार तू उसको दोस्त रख। आज हम शिया समझाएंगे, आज इंशाअल्लाह सब गलतफहमियां दूर कर देंगे। रसूल अकरम कहते हैं ऐ अल्लाह उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे हैं, और उसको दुश्मन रख जो अली से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से दुश्मनी करे हैं। इसकी रोशनी में आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि शिया है कौन। बेशक ये बात मैं तस्लीम करता हूं कि रसूल ने ये कहा कि या अली आप और आपके शिया, आप और आपके शिया कामयाब है, बेशक मेरा ईमान है। मगर अगर मुझे एक गैर मकतब वाले ने कह दिया कि देखिए जनाब हम मान लेते हैं ये रसूल ने कहा, रसूल की एक और एक हदीस है कि बाद मेरे 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं मैं,
एक कुरान, एक हदीस, एक कुरान और एक अहलुल बैत। तो किसने बढ़ के पूछ लिया, या रसूल अल्लाह फिर हदीस का क्या? तो रसूल ने कहा हदीस को कुरान से और अहलुल बैत से जोड़ लेना, जुड़ गई तो समझ लेना मेरी है, नहीं जुड़ी तो उस हदीस को दीवार पे मार देना, ये मेरी नहीं है। अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया जनाब अली आपने कहा रसूल ने ये कह दिया कि अली तुम और तुम्हारे दोस्त, तुम और तुम्हारे दोस्त कामयाब है, कुरान से पेश कीजिए। कुरान से पेश कीजिए या कुरान, देखिए पूरे सही की किताबों में ये हदीस मौजूद है, ये हदीस मौजूद है कि रसूल ने कहा मेरे बाद मैं दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहलुल बैत। ये एक दूसरे से तब तक जुदा नहीं होंगे जब तक मेरे से आगे हौज़े कौसर पे नहीं मिल लेते। वो मुझे कहेगा कि भाई इसकी रोशनी में आपकी हदीस लाइए, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो आइडियोलॉजिकल माइंड्स हैं, जो थियोलॉजी यानी जो उसूल और फिक़्ह पढ़ते हैं, उनका एक मियार होता है, वो हदीस से बहस नहीं करते। जहां पर भी हदीस से बहस होती है वहां पर इल्म रिजाल आता है। देखिए सुनी सुनाई बातों पे सवाल कर लेना और फतवों को अपनी इल्म की दायरे में समझना गुनाह है, और बैठे बैठे ये कह देना कि भाई आपने ऐसा कहा ये शिर्क है, ये भी गुनाह है। पहले इंसान को समझना चाहिए कि शिर्क कहते किसे हैं। शिर्क ये है कि एक मकतब को आप सर्टिफिकेट दो कि ये जन्नत है, ये शिर्क है, ये जन्नती है, ये शिर्क है। देखिए आज आप और मैं रसूल की इस हदीस को थियोलॉजिकल माइंड से पढ़ते हैं। रसूल जो कहा सराखों पे हमारा अकीदा है वो कि रसूल ने कहा कि अली आप और आपके दोस्त कामयाब हैं। अब मुझे ये हदीस अगर अपने ब्रादरान अजीज जो बार बार हर बार शक करते हैं, अगर उन्हें समझाना है तो कैसे समझाऊं मैं? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो सीधा कहते हैं कभी कुरान में दिखा दीजिए, हम तस्लीम कर लेंगे। और अगर मैं तो हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूं, मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूं जहां पर हमारी मेजॉरिटी जो है हिंदूज है। अगर कोई मेरा एक हिंदू अच्छा दोस्त ये कह दे कि भाई ये क्या मतलब हुआ, साल भर में गरीबों को खाना खिलाऊं, कई गरीब ऑर्फन्स का मैं देखभाल करता हूं, कई लोगों की मैंने परवरिश की है, मेरे घर पे कोई साइल आता है तो मैं उसको कभी, मैं सिफात बयान कर रहा हूं, परेशान मत होइए। और एक सैयदजादी का किस्सा भी सुनाऊंगा जो आई थी अपने बच्चों को लेके किसी के पास खाना मांगने। उसने एक शिया ने, हैदर कर्रार ने क्या किया, एक हिंदू ने क्या किया? देखिए ज़बान खर्च बहुत आसान है। वो मेरे से सवाल करेगा, भाई मैं मेरी जितनी भी नॉलेज, जितना भी पैगाम मेरे पास पहुंचा
अब मेरे पास पैगाम तुम्हारे रसूल का तो नहीं पहुंचा, मेरे पास आपके अली मुर्तजा आईने थे, मेरे पास अली मुर्तजा नहीं आए थे हिंदुस्तान में, आए थे हिंदुस्तान में अली मुर्तजा? बताइए, परेशान मत सुनिए, आए थे। अल्लाह ने खुदा कुरान में वादा किया है, जहां पर मैं हिदायत नहीं पहुंचूंगा उसका हिसाब किताब नहीं करूंगा। अरे भाई, इतना क्यों इतराते हो एक शिया घराने में पैदा होके और कहते हैं कि बस हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा दादा, हमारा परदादा, उसका दादा, उसका परदादा, उसका वालिद, उसका वालिद, बस हम वहां पर पैदा हो गए, हमारे पर जन्नत। अरे कहां से निकाल के लेके आए जन्नत? कहां से लाए? किसने तुमको ये अथॉरिटी दी थी भाई? और कोई अगर इसको समझाने की कोशिश करे तो इंसान अगर ना समझे तो ये मुश्किल की बात है, मुश्किल की बात है ना। बताइए, आज मैं इंशाअल्लाह चेहरों से या अपने दिमागों से पर्दे कुरान से और आपकी पंजगाना नमाज से निकाल दूंगा। पंजगाना नमाज में जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हो उसमें अल्लाह कहता है मैं किसको जन्नत दूंगा, और उस 5 वक्त की नमाज में बता दो मुझे शिया। इंसान को फर्क समझना चाहिए। खैर, वापिस आए, वो हिंदू चैरिटी करता है, मदर टेरेसा का नाम सुना है? सुना है या नहीं? वो मुसलमान नहीं थी, वो परेशान तो नहीं हो रहे? अरे हैदरी, अरे हैदरी। देखिए, आईने के सामने ठहर के अपने आप को हैंडसम समझ लेना हर बेवकूफ करता है। कभी आईने के सामने ठहर के इंसान को अपनी हाल हकीकत पे भी झांक लेना चाहिए। किसी के घराने में पैदा होने से सर्टिफिकेशन नहीं है कि तुम जाओगे जन्नत में। ये कौन सी बात हुई? आज आइए मैं एक शिर्क बताता हूं जो ये हमारे मकतब जाफरिया वाले हर रोज करते हैं। शिर्क बताता हूं मैं, शिर्क किसे कहते हैं। मदर टेरेसा का नाम सुना है? बताइए भाई, एक ऐप लोग जो मदर टेरेसा उस तक हिदायत नहीं पहुंची, आपके अली की हिदायत नहीं पहुंची, उसको कोई तबलीग नहीं करने गया था, आप गए थे, मर गई वो, और सारी उम्र गरीबों में गुजार दी। मगर उसके पास एक तबलीग पहुंची थी ईसा अलैहिस्सलाम की। जितनी तबलीग पहुंची उस पर उसने अमल किया। उसका क्या है? अगर वो मुझसे सवाल कर ले ये कौन सा अदालत, उसूल दीन क्या है? आइए बेसिक फाउंडेशन से शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा क्या शिया पे ये भरम उतर जाएगा। उसूल दीन बताइए, रिपीट कीजिए मेरे साथ, उसूल दीन रिपीट कीजिए, आगे नहीं पढ़ूंगा। उसूल दीन रिपीट कीजिए मेरे साथ। अव्वल शिया क्यों नहीं है भाई? दूसरा अव्वल तौहीद, दूसरा अदब। शिया क्यों नहीं है भाई? शिया क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दूसरा क्या है? मदर टेरेसा अपने आप को तौहीद पे बिलीव करती थी या नहीं? बताइए मुझे। कई प्रॉब्लम्स है मदर टेरेसा के जिसमें उसने तौहीद की गवाही दी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम में जो क्रिश्चियंस है, आपका फिक्र अलाउ करता है या नहीं आप एक क्रिश्चियन से शादी कर सकते हो बिना कन्वर्ट करेंगे?
अहले किताब से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों भाई, ये तो दोज़खियों में शादी कैसा कर लूं? मालूम है इमाम सज्जाद की वालिदा गिरामी कौन थी? मालूम है इमाम अजलल्लाहु फरज वालिदा गिरामी कौन थी? मालूम है रसूल को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहते हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन क्यों नहीं कहते? ये कोसी भरम में जी रहे हो, किस भरम में जी रहे हो? अरे बेशक रसूल की हदीस है कि अली का दोस्त और अली कामयाब है, कौन डिनाई कर रहा है? कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? 2 महीने चूंकि एक हुसैनी घराने में आपकी पैदाइश हो गई किस्मत से, उनका क्या करेंगे जो इस घराने में नहीं आए? उसका क्या करेंगे जिस तक हिदायत नहीं पहुंची? अगर वो पूछ ले, अच्छा भाई हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे दोज़ख की आग से बहुत डर लगता है, मुझे नहीं जाना दोज़ख में, ये तो साबित कर दे कि रसूल ने ऐसा कहा। आप कहोगे कि भाई वो फलाने उसूल काफी में 60% से ज्यादा हदीसें उसमें बोगस है, या आप वो कहोगे कि अबू हुरैरा, जैसा आप अबू हुरैरा की हदीस नहीं मानते वो आपकी हदीस को नहीं मानेगा? मानेगा? इसलिए रसूल ने कहा मैं हदीस नहीं छोड़ के जा रहा, ये कहा मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा। तो अब या तो कौन है ये दोस्त अमीरुल मोमिनीन का, या तो कुरान से पूछिए या अहले बैत से पूछिए। अपने से क्यों जोड़ते हो? क्यों जोड़ते हो अपने से? कहते हैं कि भाई हम हुसैन के ऊपर रोते, हम हुसैन के ऊपर मातम करते, हम हुसैन के ऊपर गिरिया करते, हुसैन शहीद हुए हमारे लिए, वो शहीद हुए अब हमें जन्नत मिलते। तुम्हारे लिए और नसरानी में फर्क क्या है? ये है शिर्क। नसरानी करे तो गुलाम, क्या कहते हैं नसरानी? पता है क्या कहते हैं? नहीं, आओ मैं बताता हूं क्या कहते हैं। कहते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज बीन क्रूसिफाइड, His blood has purified us। यानी तुम्हारे गुनाह लेके जीसस क्राइस्ट चले गए, उनके खून के खतरे तुम्हारे गुनाह को धो देते हैं। बैप्टिज्म इसी को कहते हैं, बैप्टिज्म इसी को कहते हैं। तो नाउदुबिल्लाह तुम्हारा भी अकीदा वही है। क्या हुसैन शहीद हो गए? जैसे हम नहीं मानते कि ईसा शहीद हुए, हम मानते हैं कि ईसा को अल्लाह ने ऊपर बुला लिया, जीता जागता बुला लिया, और वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। कैसा प्रूफ करोगे? नहीं भाई हमारे रसूल ने कह दिया खलास। भाई मैं मजलिस, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, थोड़ा बहुत घसीटा पिसीटा इल्म दिया, तो मैं आपके लिए क्यों पढ़ूं? मैं तो अल्लाह के लिए पढ़ूंगा। नंतर क्यों आके झूठ झूठ बातें करूं यहां पर बैठ के कि हर शिया को, जो जिसे आप शिया समझते हो, अरे हो सकता है जिसको आप शिया समझते हो मैं नहीं समझूं। अरे शिया कोई मजहब नहीं है, आपका मजहब शिया है? बताइए बताइए, आपका मजहब शिया है? आपका मजहब शिया है? पूछ रहा हूं, कुछ सवाल कीजिए, सवाल कर रहा हूं, मेरे को हक है सवाल करने का, जवाब दीजिए। क्या आपका मजहब शिया है? आपका मजहब है जाफरी? आप फिक़े जाफरिया को बिलोंग करते हो, इमाम जाफर सादिक के स्कूल ऑफ थॉट को। मोहम्मद
हम शिया हैं, हम जन्नत में जाएंगे, भाई काहे को जाएंगे? जैसा नसरानी एवरी सैटरडे संडे जाके चर्च में कर लेते हैं, वैसा आप 2 महीने रोओगे, आप जन्नत में चले जाओगे। हुसैन शहीद हुए इसलिए ताकि आप रो और आप जन्नत में चले जाओ। क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आपको मालूम है, आज मैं किसी दोस्त के साथ बैठा था, उसने एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया मुझे। उसने मेरे से एक सवाल किया, उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन उम्मुल बनीन के कितने औलाद शहीद हुई करबला में? 4। बताइए ना। आज शिया समझा रहा हूं, और शिया में भी दर्जे समझा रहा हूं। क्यों खंबर को रसूल ने कहा और क्यों सलमान को फिर रसूल ने कहा? सलमान के लिए कुछ कहा, खंबर के लिए कुछ कहा या नहीं कहा? बताइए। सुलेमान फारसी को रसूल ने कहा ये अहले बैत में से है अहले बैत में से है। बताइए, है अहले बैत में से? रसूल के कौल की वजह से है ना। किस वजह से पैदा हुए थे ये लोग? है अरबी, बनी हाशिम है अरबी, फारसी यानी वो है आजमी। क्या किया था जो रसूल ने कहा ये अहले बैत में से है? ये नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। मुझे बताइए, उम्मुल बनीन की कितनी औलाद? 4 औलाद। करबला में चारों के 4 हुसैन में कुर्बान हो गए। अब्बास क्यों फेमस है? वो 4 भी अली के बेटे ना, वो 3 भी अली के बेटे ना। अब्बास क्यों है? समझ में आया या नहीं? आपको पता है मौला अब्बास, अबुल फजल अब्बास इब्न अली के अलावा नाम बताइए 3 और के बेटे। ऐसा बात बताइए। अरे बताइए, आपने आप को शिया कहने वालों एक सवाल कर रहा हूं, बचपने से हाय हुसैन हाय हुसैन हाय अब्बास कहते हो, इतना नहीं पता कि अब्बास के कितने बेटे थे, कितने भाई थे? तल्ख अल्फाज। देखिए, अगर सामने बॉडी है, उस बॉडी में कोई जा रहा है और कूद रहा है, दुश्मन कभी नहीं कहेगा कि कूदो मत मर जाओ। ये दोस्त है जो मना करेगा। तो हर तल्ख कहने वाला दुश्मन नहीं होता। बताइए, मौला अब्बास बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास इब्न अली के कितने भाई थे? जानना चाहिए। अल्लाह बोल रहा कुरान में, सारी परेशानी जो है ये जन्नत और दोज़ख की है। हमें जन्नत चाहिए सिर्फ या हुसैन कहने की वजह से। हमें पता नहीं है कि मौला अब्बास के कितने भाई थे जो शहीद हुए करबला में। किस तरह की दोस्ती है भैया? किस तरह की दोस्ती है? हमें ऐब नहीं है। बताइए, किस तरह की दोस्ती है ये? और हमें चाहिए जन्नत सर्टिफिकेशन, और एक दूसरे को देते हैं हम लोग। हत्ता के ऐसा भी कहते हैं कि ये देखो मोमिन है, इनके घर की फैक्ट्री हम मोमिन बनाने की। इंसान को बताइए उसूल कितने हैं?
आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप और मैं शिया है, गलत है। हमें जाफरी, हम है जाफरी, जो अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़र से सीख के जो इमाम जाफर सादिक ने दुनिया में आम किया है उसको फॉलो करने वाले हैं हम। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम फॉलो करेंगे सिर्फ नाम को और हमें जन्नत मिल जाएगी। आप लोग और मैं फिक़े जाफरिया को बिलोंग करने वाले जाफरी है, शिया नहीं है। बहुत बड़ा ये बोझे का काम है, अपने कंधों पे मत डाल लीजिए। अल्लाह हिसाब किताब में पूछ लेगा किसने कहा रे तू शिया है। बताइए उसूल दिन कितने हैं, बताइए। नहीं एक मैं कोई सवाल मेरा छोड़ने वाला नहीं, आज चाहे कितनी भी देर हो जाए। जब अगर आप सवाल किया तो जवाब सुनिए मेरे से कुरान की रोशनी में। बताइए उसूल दिन कितने हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें कितने आए, कितने आए भाई? क्या कह रहा है अल्लाह कुरान में? सूरह वल अस्र पढ़ते हैं नहीं? पढ़ा कीजिए, इमाम असर का सूरा है। और समझिए प्लीज समझिए, हुसैन और ईसा अलैहिस्सलाम का फर्क समझिए। अल्लाह कसम खा रहा है हुसैन की। ये सूरा जो है, ये सूरा वल अस्र का मतलब क्या है? क्या है वल अस्र का मतलब? कसम है उस वक्त की। अब अल्लाह कोई वक्त का कसम खा रहा है ना, कौन सा वक्त है वो? जाइए किताबों में तलाश कीजिए कौन सा है वो वक्त जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, सिवाय हुसैन इब्न अली की कुर्बानी के वक्त के अलावा कोई और वक्त है ही नहीं वो। अगर आप नुज़ूल सूरे को, सर्कमस्टेंसेस ऑफ सूरे को अगर पढ़ेंगे, किस वास्ते आया, क्यों आया, मक्की है, मदनी है, अगर आप पूरे हिसाब किताब गणित जोड़ेंगे तो वो एक ही तरफ इशारा करेगा, अल्लाह कसम खा रहा है हुसैन की शहादत की। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबुवत, चौथे, पांचवें अब जो नबी को दोस्त रखे हैं, हुसैन इब्न अली से शहादत से पहले उनका क्या जो असहाब रसूल गुजर गए, उनको आप जन्नत में दोगे? जवाब दीजिए मुझे। क्यों अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हर नबी का हिसाब किताब उसकी उम्मत से, उस नबी के टीचिंग्स के हिसाब से करूंगा। आप अल्लाह से बड़े हो गए, जन्नत बांटने बैठे हैं यहां पर, है या नहीं है कुरान में? बताइए। हर उम्मती यानी मूसा की उम्मती से जवाब सवाल मूसा के
मूसा के प्रचार के हिसाब से होगा या नहीं होगा बताइए? और फिर उस उम्मती को मूसा के ऊपर गवाही कराएगा अल्लाह। ऐसा है या नहीं बताइए? कुरान में ऐसा है या नहीं? कौन से सूरे में है? कौन से सूरे में है? अरे शिया होने का दम भरने वालों, इतना भी अगर नहीं पता है तो फिर क्या पता है? यह है सूरे अस-सफ़ात में। और मौला अली कहते हैं सूरे अस-सफ़ात जुमे में पढ़ा करो, जुमे के बाद, क्योंकि इस सूरे में ज़ियारतुल वारिथा छुपी हुई है। क्यों? हुसैन इब्न अली को या वारिस आदम सिफतुल्लाह, या वारिस नूह नबी अल्लाह, या वारिस इब्राहिम खलील अल्लाह क्यों कहते हैं? जाओ उसका जवाब सूरे सफ़ात में है। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 किताबें पढ़ी, एक कुरान और एक नहजुल बलागा। तीसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए उनका क्या, उन उम्मतियों का क्या जो मूसा के जमाने में अच्छे थे? जन्नत का ठेका लेके बैठे हैं आप लोग, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट। अरे भाई, हम फीक़े जाफरिया में ओके मेंबर हैं, उस मेंबरशिप में हम कितने, अब देखिए पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं? आइए मोटी मोटी हिसाबों से समझाने की कोशिश करता हूं। कुरान और अहले बैत से बाद में पूछेंगे कि हमें ये दोस्त अली का, फ्रेंड ऑफ अली इज हु इज दिस फ्रेंड ऑफ अली? बेशक जो अली का दोस्त वो कामयाब, जो अली का दोस्त वो कामयाब। इंडियन पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सीट्स होते हैं? 365, 353 अब यूनियन टेरिटरी आने के बाद 353। इंसाफ से बताइएगा, इन 353 मेंबर्स में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पोर्टफोलियो रखते हैं? क्यों भाई, ये भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या फर्क है उनमें और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में? क्या फर्क है? इनके पास भी मेंबरशिप, इसके पास भी मेंबरशिप। तो बोलेंगे नहीं, मेंबरशिप फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, फिर अपना बायोडाटा दो कि तुम एक पोर्टफोलियो, एक मिनिस्ट्री संभाल सकते हो। वैसे ही है फिक़े जाफरिया, पहले मेंबर हो, दाखिल हो, फिर दाखिल होने के बाद में अमल करके अपना बायोडाटा बनो, ताकि शिया ने हैदर करार आ सको। पहले एंटर तो हो। बिना एंटर होके, हाँ, रसूल ने कहा फातिमा तो ज़हरा से, जो मेरे बच्चे पे रोएगा, रोने जैसी सूरत बनाएगा, मातम करेगा, उसको जन्नत है। कौन डिनाई कर रहा है? हम कभी डिनाई नहीं किए, तस्लीम करते हैं बात को। मगर ये भी तो देखो कौन है जिसकी फातिमा कह रही है, जिसके बारे में फातिमा कह रही है। इंसान को ये भी तो समझना चाहिए, जन्नत और जिंदगी के बीच में एक और मरहला भी है, एक और मरहला भी है जिसे बरज़ख कहते हैं। उसका क्या? सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। आज इस जमाने में हर एक बहलोल दाना बना हुआ है। जैसा बहलोल जन्नत बेचते थे, सब जन्नत बेच रहे हैं। मौला अब्बास के
कितने भाई? 3 भाई। क्यों भाई उनका नाम उतना मारूफ नहीं हुआ? बताइए उनका नाम इतना मारूफ क्यों नहीं हुआ? हम सब शिया है बचपने से, हमारी जितनी भी हयात हो उतनी हयात में हम लगातार हुसैन इब्न अली का जिक्र सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? बताइए। तो हमारा इंसाफ नहीं है, ये हमारे लिए हक नहीं बनता है कि हम जाने कि अली के और कितने बेटे शहीद हुए। अगर शहीद हुए तो उनमें सारे के सारे अली के बेटे, सारे के सारे अबू तालिब की औलाद, उनका खून। मगर अब्बास कैसे बन गए? कैसे बन गए अब्बास? क्या फर्क था? वो भी शहादत दी, अब्बास ने भी दी। उन्होंने भी शहादत दी या नहीं दी? बताइए। अब्बास ने भी दिए। क्यों इमाम हुसैन कहते थे सारी कायनात, जाइए खुतबा हुसैन इब्न अली पढ़िए, सारी कायनात हुसैन के हिफ्ज़ अमान में है, मगर करबला में हुसैन अब्बास के अमान में था। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्यों? क्यों? इतनी आसान है जन्नत? इतनी आसान है? बताइए। मैंने क्या गलत पढ़ा? मैं क्या गलत पढ़ा? आज फिर से कहता हूं, ये जो फिक़्ह जाफरिया है, ये अपने शान और गुमान में यह ना सोचे कि ये जन्नती है। ये तब तक नहीं बन सकते जब तक अली नहीं बताएंगे कैसे हमारे दोस्त होते हैं, जब तक अली का बेटा हसन नहीं बताएगा कि हमारे दोस्त कौन है, जब तक हुसैन इब्न अली नहीं बताएंगे कि ऐसा जात जब लौट के जाना तो मेरे शीरों को मेरा सलाम कहना। मुझे बताइए, हुसैन इब्न अली से के बेटे इमाम सज्जाद से बड़ा कोई शिया है? है कोई? तो फिर क्या दरकार है ये शिया को? ये एक ही वक्त में 2 चीज थे, एक ज़ैनुल आबिदीन थे, एक सैयदुस साजिदीन थे। क्या मतलब है इसका? एक ज़ैनुल आबिदीन, अरे आबिदों की जीनत थे, और दूसरी जगह सैयदुस साजिदीन थे, सजदों वालों के सरदार थे। और तुम बिना सजदे करके, बिना कुछ करके, बिना कुछ कंट्रीब्यूशन करके ये सर्टिफिकेशन देते हो हम हुसैनी है तो हम जन्नत में जाएंगे। तुम इमाम सज्जाद से नाउज़ुबिल्लाह बड़े हो गए, तुम बड़े हो गए इमाम सज्जाद से। ये एक वक्त में ज़ैनुल आबिदीन थे या नहीं थे? बताइए। और उसी वक्त सैयदुस साजिदीन भी थे। क्या मतलब है? अरे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं उसको जो आबिदों का जीनत हो, और सैयदुस साजिदीन कहते हैं उसे है जो सजदों का सरदार हो। तो सोचो ज़ैनुल आबिदीन उस खैर में कितने सजदे करते थे जो ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन बन गए। बिना कंट्रीब्यूशन करके फिक़्ह जाफरिया में पैदा हो जाओगे किस्मत से, और कहोगे कि हम सब जन्नती हैं, मुबारक हो भाई आपको आपकी जन्नत। मगर मैं चूंकि थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, मैं इनकार करता हूं ऐसी सोच को और फिक्र को ठुकराता हूं, और मौला को जामिन रख के कहता हूं कि मौला आज के रोज आप मेरे शाहिद बन जाना, और मैं आज बताऊंगा कि मौला से उनकी बस में बैठ के लोगों ने पूछा मौला क्या हम आपके शिया है? ये सवाल इमाम अली से हुआ, ये सवाल इमाम हसन से हुआ, ये सवाल इमाम हुसैन से हुआ, ये सवाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुआ, हत्ता कि ये सवाल आप
और मेरे इमाम इमाम असर से भी हुआ। आज हम उनसे पूछते हैं ये कौन है मौला, हम कौन है? देखिए कोई फिक़्ह में ऐसा वजू कर लेना, ऐसा नहीं वजू करना, नमाज अलग पढ़ना, मिला के पढ़ना, ये गारंटी ऑफ जन्नत नहीं है। अपने दिमागों से निकाल दीजिए। आप लोग उसको बिलोंग करते हैं क्योंकि आप इमाम जाफर सादिक को फॉलो करते हैं। इमाम ने कहा कि भाई ऐसा वजू करना चाहिए, ऐसे नमाजें पढ़ना चाहिए, मिला के पढ़ना चाहिए, तशहुद ऐसी होना चाहिए, क़ियाम ऐसे होना चाहिए, खुम्स और ज़कात ऐसा होना चाहिए। आपको इस सब चीज पे अमल करना पड़ेगा, फिर आप दोस्त जाफर सादिक बनेंगे। जब तक नहीं बन सकते, जब तक नहीं बन सकते, हर मौला से आपके और मेरे अमीर से पूछा गया, मौला ये तो बताइए शिया होता कौन? तो आज मैं शिया ये कौन है दोस्त, जिसके बारे में रसूल ने कहा, जिसके बारे में सारे अइम्मा ने कहा कि ये अली के दोस्त कामयाब है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? सिर्फ एक फिक्र में पैदा होके बार बार ये अपने आप को कह लेना कि हम जन्नती है, ये सुनने बड़ा शिर्क है। जन्नत किसकी है, दोज़ख किसकी है, या तो हसन बताएंगे या हुसैन बताएंगे। आप कौन होते बोलने वाले? तो आइए ये शहजादों के बारगाह में जाके पूछते हैं कि मौला बता दीजिए कौन होते हैं ये कौन है जो अली के दोस्त है, जिसके वास्ते रसूल ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाकुम व आदू मन आदाकुम। क्या मतलब है इसका? कि ऐ परवरदिगार इस अली के दोस्त को अपना दोस्त रखना, इस अली के दुश्मन को अपना दुश्मन समझना। अब आइए मौला से पूछे कि ये कौन है। पहले मौला ने एक खत लिखा, आज भी वो खत यूएन काउंसिल में है। किसको? मालिक अशरफ को। कहा ऐ अशरफ, ऐ मालिक, तुमको मैं हुकूमत दे रहा हूं, तुमको मैं हुकूमत दे रहा हूं। जब हुकूमत मिल जाए मालिक, तो इस हुकूमत को इसके हाकिम बनने के बस एक ही उसूल है, एक ही, ओनली वन पॉइंट फॉर्मूला। तो मालिक ने कहा बताइए अमीर क्या है वो? तो मौला कहते हैं ऐ मालिक, जब हुकूमत करना अपने लोगों पे, ये देखना कि हर दूसरा, अरे शिया समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिए। शिया जिसको नहीं कहते, सिर्फ कुछ दिन 60 दिन आके हुसैन के रोने वाले को शिया नहीं कहते, उसको शिया कहते जो हुसैन की खातिर सजदा ना छोड़े, जो हुसैन के खातिर सब्र ना तोड़े, जो हुसैन के खातिर एक भूखे के पेट में हुसैन को और अल्लाह को तलाश करे, उसे शिया कहते हैं, उसे दोस्त हैदर कर्रार कहते हैं। देखो मालिक देखना, तुम्हारा हर दूसरा जिस पे, जो नास पे तुम, नास यानी क्राउड, पब्लिक, जिस पे तुम हुकूमत करोगे, देखना वो हर कोई तुम्हारा भाई है। ये खौल
हमें शिया लोगों को, जो खुद से सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप की दी डिग्री वाले शिया लोगों को ये खौल का पता नहीं है, मगर ये खौल यूएन में लिखा हुआ है। कूफी अनान अपने हर लेटर में ये खौल कोट करता था। कूफी अनान हर अपने लेटर में, हमें तो पता नहीं है, हम अपने आप को डिग्री दे चुके हैं कि हम अली के दोस्त हैं, हमें तो ये खौल का पता नहीं। हमें पता नहीं, हमें यह नहीं पता कि अली इब्न अबू तालिब की जिंदगी खैबर खंदक से भी बड़ी थी, अहद से भी बड़ी थी, खिलाफत के जमाने से भी बड़ी थी। हमें इतना फिक्र नहीं, हमें इतना पता नहीं। अली के कितने बेटे हमको पता नहीं। हम अली के दोस्त हैं, ये कौन सी दोस्ती है भाई? बताइए ये कौन सी दोस्ती है? बताइए क्या इस्लाम नाहल, नालायक और जाहिल लोगों का रिलीजन है, जिसके बारे में रसूल कहते हैं अगर इल्म हासिल करने तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो जाओ। अली कहते हैं इल्म हासिल करना सब में बड़ी इबादत है। और फिर अली कहते हैं एक आलिम का सोना कई जाहिलों की इबादत से भारी। अरे आपके हुसैन को तुम्हारा जाहिल बना नहीं चाहिए, हुसैन को एक आलिम चाहिए। आलिम होंगे 313 इस दुनिया में, तभी तो मेहदी आएंगे। आज 30 मिलियन जाके कहते हैं लब्बैक या हुसैन, अल्लाह चली आई इमाम, क्यों नहीं आते इमाम? वो 313 तो आए आलिम, जिसके बाद में इमाम आएंगे, जिसके बाद में इमाम आएंगे। अपने आप से क्यों देते हो हम अली के दोस्त हैं? इतना नहीं पता कि अब्बास के और कितने भाई थे? फिर कहते हैं हम अली के दोस्त हैं। बताइए, इंसाफ से बताइए, जेब देता हमें? बताइए, जेब देता हमें? हुसैन इब्न अली की शख्सियत को उतना महदूद कर देना जैसा नसारियों ने ईसा की शख्सियत को महदूद कर दिया। ईसा खत्म हो गए हमारे पाप धोने के लिए। अब हुसैन आप चाहे जो चाहे करो, रसूल की हदीस है हमें जन्नत। ऐसा है? ऐसा होता तो इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन नहीं बनते। बनते। बताइए कौन है ये अली के दोस्त, जिसके लिए अल्लाह कहता है कि वो बेशक रसूल ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, या यूं कहूं अल्लाह ने कहा तभी तो रसूल ने कहा, क्योंकि ये रसूल वमा यंतिक़ु अनिल हवा है। कौन है ये अली के दोस्त? सिर्फ एक मेंबरशिप मिलने से आप अपने आप को अली के दोस्त कह लोगे? कहते हैं ऐ मालिक देखना वो हर इंसान तुम्हारा भाई है। मैंने क्या गिनाया? 4 चीज। अव्वल, कुर्बान जाओ अपने अमीर पे, कुर्बान जाओ। पहले अपने आप को अली मुर्तजा का दोस्त कहने से पहले इंसान की रूह को कांपना चाहिए, इंसान की रूह को बेदार होना चाहिए। कौन है ये अली? कहते हैं मालिक वो हर इंसान जिसमें तुम हुकूमत करोगे वो तुम्हारा भाई है, या तुम्हारे मजहब है, या हकीकत है। क्या बता रहे हैं अली? क्या बता रहे हैं अली? बताइए इसका मतलब क्या है? बताइए, खाली मत बैठिए, प्लीज बताइए मुझे, बताइए, जवाब दीजिए। व्हाट डज दिस मीन? ओ मालिक, एवरी सब्जेक्ट is either your brother in faith or in religion or in creation। इसका मतलब क्या है कि ऐ मालिक हर
तुम्हारी दौला में रहने वाला तुम्हारा भाई है, या ईमान की वजह से या खिलकत की वजह से, क्या है? एक दूसरे के बीच में रेसिज्म ना करना। कौन सिखा रहा है? आज पूरी वेस्ट चीखती है इक्वालिटी 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 इक्वालिटी, बराबर के हुकूक बराबर के हुकूक बराबर के हुकूक। अली इब्न अबू तालिब 1400 साल पहले सिखा रहे बराबर के हुकूक। उसूल दिन क्या है भाई? अव्वल तौहीद। अली क्या कह रहे हैं? मालिक ये तुम्हारे भाई है ईमान में, यानी जो अल्लाह को एक मानने वाला, जो आदिल को मानने वाला। आदिल किसको कहते हैं? इक्वालिटी। इक्वालिटी, सबको एक नजर से देखना। तीसरा, जो रिसालत पे यकीन करेगा। चौथा, जो इमामत की यकीन करेगा, दोस्त रहेगा, इमामत को मानेगा, और जो क़यामत में ईमान रखेगा। ये लोग तुम्हारे भाई। फिर कहते हैं वो लोग जो जिसको अल्लाह ने खल्क कर दिया। और हम यहाँ पर बैठ कर सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वहाँ अली कह रहे हैं इक्वालिटी से करो, और हम कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे जन्नत में, बाकी के सोच जाओ, जहाँ जाना है जाओ। अरे आप कौन होते भाई? कौन होते ये कहने वाले? कौन होते? कितनों को आज तक तौहीद का मतलब मालूम है और सर्टिफिकेशन लेने को तैयार कि हम जन्नत में जाएंगे? इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, किताब का नाम इल्म रिजाल, जिल्द नंबर 5, पेज नंबर 363। पूछने वाले का, कोट करने वाले का नाम मुसय्यद इब्ने अब्दुल अजीज। मैंने कहा था आज शिया जो है उनसे पूछते हैं जिनके फिक़्ह में हम रहने से इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, जिनके फिक़्ह में रहने से हम इतने बड़े बड़े, जिसकी मेंबरशिप मिलने से हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं। मुयस्सर इब्ने अब्दुल अजीज, जाइए गूगल डैडी से पूछना है पूछ लीजिए, उसूल काफी से पूछ लीजिए। जो आप जिस भी किताब को आप लायक एहतराम समझते हैं उसमें असहाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, असहाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के असहाब में इनका दर्जा देख लीजिए। इनका दर्जा सब में बुलंद था। असहाबे इमाम जाफर सादिक, क्या नाम है? मुयस्सर इब्ने अब्दुल अजीज। आज तो इमाम ज़माना गैबत में है, इसलिए हमें छूट है कि हम किसको भी शिया कह लें, किसको भी कह दें कि भाई हम शिया है, हमारे बस रसूल ने कह दिया। क्योंकि इमाम ज़माना से हम बात नहीं कर सकते, ये नहीं पूछ सकते कि मौला आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, जैसा रसूल ने सर्टिफिकेट दिया था, जैसा अली मुर्तज़ा ने सर्टिफिकेट दिया था, सबको दिया। क्यों? अली आदिल नहीं थे? बताओ भाई मुझे, सलमान, सुलेमान, ए फारसी और खंबर दोनों भी गुलाम, क्यों एक 8वें दर्जे पे है,
एक कम दर्जे पे क्यों भाई, ये कहां कौन सी अदालत है? पूछिए जाके रसूल से, क्यों भाई सुलेमान फारसी को रसूल ने कहा कि अहले बैत में से ऐसा खब्बर को और अबू ज़र को क्यों नहीं कहा भाई? वो भी तो चोटी का साफ थे ना, थे या नहीं थे बताइए? मुयस्सर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मौला, वो हदीस कोट कर रहा हूं जो रसूल ने कहा, जवाब आप पे मैं जवाब दे दूंगा इमाम जाफर सादिक का, अब आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या गलत है। फिर उसके बाद में कहिएगा जरूर कि आप जाफरी है या शिया है। इमाम जाफर सादिक से मुयस्सर इब्न अब्दुल अजीज पूछते हैं, मौला बता दीजिए क्या मैं शिया? सादिक जो हर वक्त मौला के साथ रहते थे, जो मौला की खिदमत करते थे, अरे भाई जिस फिजा में इब्ने हैदर कर्रार फिजा में सांस ले ले, उस फिजा में सांस लेना भी बहुत बड़ी बात है। उनकी खिदमत करते थे, ये नहीं कहा मैं शिया हूं। हवाला मैंने दे दिया, अब जिसको इल्म रिजाल का शौक है जाके पढ़े। पूछते हैं मुयस्सर इब्न अब्दुल अजीज, मौला ये तो बता दीजिए क्या मैं शिया हूं? अल्लाहु अकबर। मौला पूछते हैं क्यों पूछा? मौला पूछते हैं क्यों पूछा? तो कहते हैं मौला हमने सुना है आपके जद से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शिर्क क्या है ये समझिए प्लीज। कहते हैं मौला हमने आपके जद्द आला से सुना है, जो आपके बाबा यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब का दोस्त है अली, और वो कामयाब है। तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? तो कहते मौला नहीं, मेरी जान आप पे कुर्बान, मौला ये तो बता दीजिए क्या मैं उनमें से हूं? और हम चले सर्टिफिकेशन लेके कि हम 2 महीने आगे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हैं नमाज छूट जाती है, कहते हैं रोजा टूट जाता है, कहते हैं कभी ज़कात नहीं होती, कहते हैं कभी खुम्स नहीं मालूम, कहते हैं कभी ताहरत के अहकाम नहीं मालूम हमें, कहते हैं हम या हुसैन और हलाल और हराम में फर्क हमें बता दे, कहते हैं या हुसैन हमें पता नहीं हुसैन इब्न अली की और 53 साल जिंदगी में हुसैन क्या करते थे, कहते हैं या हुसैन सुलह हुसैन के आगे हमें हसन नहीं पता, कहते हैं या हुसैन हमें इमाम हसन अल अस्करी के बारे में नहीं मालूम, जाफर सादिक के बारे में नहीं मालूम, उनकी हयात के बारे में नहीं मालूम, फिर कहते हैं हम जन्नती। ये असहाबे इमाम जाफर सादिक है और इनका दर्जा बहुत बुलंद है। ये कहते हैं मौला आगा ये तो बता दीजिए क्या मैं आपका शिया हूं? मौला ने ये नहीं कहा हाँ मुयस्सर इब्न अब्दुल अजीज तू मेरा मौला ने नहीं कहा चाहिए पूरी दावे से पढ़ रहा हूं, आज ही पढ़ी मैंने ये हदीस। मौला ने ये नहीं कहा जा 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 मुयस्सर इब्न अब्दुल अजीज तू मेरा शिया है, मैं जामिन हूं। हुसैन ने कहा करबला में, हुसैन ने कहा करबला में, देखिए एक इंसान जब जाहिलियत से निकल के, प्लीज इंसान एग्जाम्पल्स दे भी तो सोच समझ के देना चाहिए, फिक्र के हिसाब से देना चाहिए। एक इंसान जो जाहिलियत में है उसको अल्लाह ने हिदायत दी, जाहिलियत से निकल के इस्लाम के दायरे में आ गया, अब उसका हिसाब किताब नहीं होगा, वो उसने पहली जिंदगी में
उसको एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहिए, उसको एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहिए। मौला ने ये नहीं कहा, मौला ने ये नहीं कहा मुयस्सर जा तू मेरा शिया है। मौला को पता था, मौला को पता था एक मेरा बेटा आएगा जो हालत गैबत में रहेगा। अब उसकी गैबत के जमाने में जो चाहे इंसान ज़बान में अल्लाह ने हड्डी नहीं दी है, जो चाहे बोल लेगा, जो चाहे क्लेम कर लेगा। इसलिए मौला ने ये नहीं कहा मुयस्सर पर तू मेरा शिया है, मौला ने सिफात बयान करना शुरू किए। मौला ने कहा मुयस्सर कुरान में हमारे शिया के बारे में अल्लाह ये कहता है अगर तू है तो तेरे पर जन्नत वाजिब है, अगर तू नहीं है जाइए पूरा खुतबा पढ़ लीजिए, जाइए पूरा सवाल जवाब पढ़ लीजिए। आज वक्त नहीं है, मैं तो हर इमाम के दौर में हर इमाम से ये सवाल हुआ, मौला आपके बाबा ने कहा है कि जो उनका दोस्त है वो जन्नत में जाएगा। सारे इमामों ने कहा कि ये नहीं कहा कि तू शिया है, सिर्फ सिफात बयान किए ताकि आने वाले जमाने तक हर मेंबर जाफरी उस सिफात अपने में ढाले, फिर वो ऑटोमेटिक शिया ने हैदर कर्रार बन जाएगा। मैं तो मेंबर पैदा हुआ, मेंबर बन जाएगा। सिर्फ मेंबर पैदा हुआ और मेंबर मर जाएगा। कहते हैं कहते मुयस्सर तू कुरान नहीं पढ़ा? कहता है मौला आप इब्ने रसूलुल्लाह, आप इल्मे कुल है, आप बता दीजिए कौन से सिफात है आपके बाबा के दोस्त होने के। कहते हैं इमाम जाफर सादिक कहते हैं जो सालिहीन में से हो, क्या कहने, जो सालिहीन में से हो, जो सालिहीन में से हो और जो हक के साथ हक की जगह ठहर जाए, हक के वास्ते आवाज बुलंद करे, क्योंकि मेरे दादा ने हक के लिए सर कटा दिया। कहते हैं जो सालिहीन में से हो, ये नहीं कहा जो मातम। मुझे एक बात बताइए, इमाम जाफर सादिक किसके बेटे हैं? मोहम्मद बाकर करबला में थे या नहीं थे? थे ना। उन्होंने देखा ना अपने दादा के साथ जो जुल्म हुए, मोहम्मद बाकर ने देखा। उनकी औलाद है जाफर सादिक। ये क्यों नहीं कहा कि जाफर सादिक जो रोएगा जब तक हुसैन, मैं इसलिए अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन का वाकया इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि जब हुसैन इब्न अली शहीद नहीं हुए थे, ये जो हदीस अपने गर्दन में डाल के अपने आप को सर्टिफिकेट देते हो, इस हदीस का कोई शक नहीं है, ये हदीस है, ये रसूल ने वादा किया, मगर किसके लिए किया ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए किया वो अश्क बहाने वाला जो कभी नमाज को खजा नहीं करेगा, वो अश्क बहाने वाला जो कभी खुद से कितराएगा नहीं, वो अश्क बहाने वाला जो हलाल और हराम में फर्क देखेगा। उसके ऊपर लागू होती है ये हदीस, उसके ऊपर लागू होती है ये हदीस। इसलिए मैंने इमाम जाफर सादिक का वाकया निकाला ताकि समझ में आ जाए कि मौला ने ये नहीं कहा जो हुसैन हुसैन करे। कहते हैं मौला ए मुयस्सर इब्ने अब्दुल अजीज जाके तू कुरान पढ़ ले, कुरान में अल्लाह ने कह दिया है जो हमारा दोस्त है उसमें 3 कैटेगरीज होंगे, उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स
बड़े नाराज होते हैं भाई। बेशक बेशक। अगर आपने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम जाफर सादिक का, जाइए जाफर सादिक से पूछिए। कल इंशाअल्लाह और दूसरे इमामों के बारे में पढ़ूंगा जिन्होंने ये वल असर के सूरे को तस्दीक दी है। कौन है ये सालेहीन? बताइए सालेहीन कौन होते हैं? बताइए कौन होते हैं सालेहीन? मुझे यकीन है कि हम सब अज़ादारे हुसैन इब्न अली है, तो हम सब नमाजी होंगे। मेरे साथ तशहुद पढ़िए, समझ में आएगा दोस्त हैदर कर्रार कौन होता है। पढ़िए मेरे साथ तशहुद, पढ़िए। तशहुद कैसा है? पढ़िए पढ़िए प्लीज। क्यों? तशहुद पढ़िए, नमाज पढ़ते हैं, जम के पढ़िए, सवाब है, पढ़िए। तशहुद के साथ सलाम भी पढ़िए, आपको खुद पता चढ़ जाएगा मेरे से क्यों नाराज होते हैं भाई। तशहुद पढ़िए, नमाज में अल्लाह ने आपको बता दिया है कौन है वो। हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ने सूरे वल असर को तोड़ के, मरोड़ के, कंप्रेस करके, जिसको आईटी मालूम है, एक चीज है कंप्रेस करना, यानी बड़ी फाइल को छोटा कर देना। अल्लाह ने बड़ी फाइल को वल असर की छोटा करके तशहुद में रख दिया, ताकि हर मेंबर हर नमाज में पढ़े और अपने आप को कहे कि ये है दोस्तान हैदर कर्रार। बोलिए तशहुद मेरे साथ रिपीट करिए, बाद में बहस करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए तशहुद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला वहदहू। उसके बाद में वशहदु अन्ना मुहम्मदन उसूले दीन पढ़ते जाइए, उसूले दीन साथ साथ उसूले दीन पढ़िए। अव्वल भाई मैं आपका तशहुद समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा हक तो नहीं है समझाने, शायद आपको मेरे से बेहतर मालूम है, मगर फिर भी मैं अपने इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। वल असर पढ़िए, तशहुद पढ़िए और साथ में उसूले दीन पढ़िए। वल असर सब खसारे में टाइम नहीं, सब खसारे में है। और उसूले दीन क्या है? अव्वल तौहीद है या नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। तौहीद है नहीं? बताइए तौहीद है या नहीं? आप तशहुद पढ़ने में मजा भी आएगा। उनको भी जवाब दे रहा हूं जो अपनी जिद से अली को लाते हैं बीच में और कहते हैं फिर जन्नत का सर्टिफिकेशन। वो भी तो शिया है ना, वो भी तो शिया है ना। अगर शिया ये सब है, वो ग्रुप भी तो शिया में आता है, मलंगी भी तो शिया में आता है, अखबारी भी तो शिया में आता है। और मैं कितने फिरके बता दूं फिरके जाफरिया में जो आज पैदा हो गए, खलंदरी, मलंगी, पता नहीं क्या क्या। आपको क्यों हक है भाई? सिर्फ आप ही जाएंगे, वो भी जाएंगे, जिद करेंगे, जाएंगे, फिर भी आप जैसा रोते हो वो भी रोते हैं, आप जैसे मातम करते हो एक खलंदरी मलंगी भी मातम करता है। अपने आप का नमूना बनाए फिरता है दुनिया में, इतने बड़े बड़े कड़े पहन के लोगों के सामने। मौलाना की हदीस है, तुम हमारे फख्र का जरिया बनना। ना कि मैं दूसरा अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करता। जाइए देखिए इनको मीडिया क्या कहता है इनके बारे में। क्या कहता है इनके बारे में? उनको भी जन्नत चाहिए, फिर वो अपना दही मीठा दूसरे का खट्टा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह तौहीद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू
क्या है ये? अल्लाह क्या कहलवा रहा है तुम्हारे से? अरे जिसकी गवाही पे तुम कहते हो जन्नत में जाएंगे बिना अमल के, उसके बारे में अल्लाह तुम्हारे से क्या शहादत दिलवा रहा है नमाज में? सोचो जरा, फिक्र करो। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अल्लाह कह रहा है ये मोहम्मद पहले अब्द है, पहले गुलाम सजदा करने वाला है। वो अब्दुहु व रसूलुहु, बाद में रसूल है। उसकी गवाही पे अपने आप को सर्टिफिकेशन दे रहे हो जन्नत में जाएंगे। क्या गलत पढ़ा मैंने? अब मुझे बताइए, सालेहीन मोहब्बत करने वाला होता है या अब्द होता है? अल्लाह तो कह रहा है अपने रसूल के बारे में ये पहले सालेहीन है, और तुम चले फिरते हो जो अली का दोस्त, जो अली का दोस्त वो जन्नती। हाँ बेशक तुम है वो। रसूल के बारे में अल्लाह तुम्हारे से गवाही दे रहा है हर पंचगाना नमाज में। देते हो या नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कदम कशोर इसके आगे है ना पीछे है? जो करेगा लानती। उसके बाद में सलाम कैसे पढ़ते हो आखिरी नमाज में? आइए वल असर पढ़ा, समझा रहा हूं। मेरी मेहनत को जरा चीज कर दीजिए, साथ साथ पढ़िए मेरे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द बन जाओ। हमने रसूल को भी हुक्म दिया है कि पहले अब्द बने बाद में रसूल बने। अल्लाह ने 43 ईयर्स रसूल से अब्दियत मांगी, फिर रिसालत दी। तुम बिना अब्द बन के हुसैन हुसैन कह के जन्नत में जाना चाहते हो? अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हो गया? 2 रकात मुकम्मल हो गई। तीसरी रकात फिर पढ़ा इंसान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अरे क्यों नहीं कहता अल्लाह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शियती? क्यों नहीं कहता? क्या कह रहा है अल्लाह? पढ़ते हो ना, हम सब नमाज पढ़ते हैं ना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ परवरदिगार, आप उस पे भी सलाम जो सालिहीन में से है। और यहाँ पर अल्लाह कह रहा है वल आस्र इन्नल इंसाना लाफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती। सालिहाती सिंगुलर, एक अरबी में एक, सालिहीन जमा का सेगा। अल्लाह कह रहा है वो कामयाब है जो सालिहीन है। मैंने क्या गलत पढ़ा? अगर आप सालिहीन हैं तो आप दोस्त हैं इतने करोड़ के। इमाम जाफर सादिक क्या कहा? जाफर सादिक कहते हैं ऐ मुयस्सर
फिर बाद में या अबा अब्दुल्लाह समझ में आएगा मैंने क्या गलत पढ़ा भाई, क्या पढ़ा गलत मैंने? क्योंकि हुसैन इब्न अली ने देह के नीचे सजदा करके ये बता दिया कि सजदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउज़ुबिल्लाह। मुझे एक बात, फिर आपकी ज़हमत तमाम, मुझे एक बात बताइए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नह। ये आयत का नुज़ूल आप लोगों को पता है या नहीं? इतना तो पता होगा, ये आयत हुसैन इब्न अली के लिए आई। अब आयत पहले आई या हुसैन का सजदा पहले हुआ? अरे आयत आ गई, हुसैन को सर्टिफिकेशन मिल चुका, क्या हुसैन मुतमईन नफ्स है, फिर हुसैन को पहले सजदा करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या पड़ी जरूरत? आयत आ चुकी, हुसैन अगर ना सजदा करते, ना सर देते, फिर भी हुसैन इब्न अली होते। क्यों जरूरत पड़ी? आप तक और मेरे तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए, देखो अगर घर लूट जाए फिर भी मेरे जैसा सजदा करना, देखो अगर मौत